वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में मेडिकल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, और जो डॉक्टर होता है डेट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो डायग्नोज करता है एंड ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। यानी कि जैसे हमारे ईसोफिगस, हमारा स्टमक हो गया जो पेट हो गया, या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया जो छोटी आंत हो गई, या लीवर हो गया, या पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर या डिसीज होती है उसको जो डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है उसी को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे अगर किसी को GERD होता है यानी गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें जो स्टमक का एसिड होता है वो ईसोफिगस के थ्रू हमारे थ्रोट में आ जाता है, हमारे गले में आ जाता है, जिससे पेशेंट को हार्टबर्न जैसे सिम्टम्स होते हैं। या फिर अगर किसी को IBS रहता है दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसमें जो पेशेंट होता है उसके पेट में लगातार दर्द रहता है, कई बार उसको डायरिया यानी दस्त लग जाते हैं और कई बार उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाता है। या फिर अगर किसी को इन्फ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम है, जैसे काफ़ी लंबे समय तक उसकी जो आंत है उसमें सूजन आ गया हो, या फिर अगर किसी को पेट में अल्सर्स है, या कोलाइटिस है, या पैनक्रिएटाइटिस है, या फिर अगर किसी को पीलिया हो गया हो, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, या हेपेटाइटिस हो गया हो, तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड बाय अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। चलिए अगली डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है दैट इज न्यूरोलॉजी, और जो डॉक्टर होता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। सो न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को। जैसे अगर किसी को माइग्रेन होता है यानी किसी को हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, या किसी को सीजर्स आते हैं जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, यानी किसी को अगर दौरे पड़ते हो, या अगर किसी को स्ट्रोक आया हो या लकवा मार गया हो, या फिर अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, या अगर किसी को स्पाइनल कोड इंजरी हो, या किसी को एक्सीडेंट की वजह से हेड में इंजरी हो, या ब्रेन में इंजरी हो, या स्पाइनल कोड में इंजरी हो, सो ऑल दीज disease and disorders are diagnosed and treated by a neurologist। तो चलिए अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डेट इज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती है हमारे हार्ट को और हमारे ब्लड वेसल्स को। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं, या अगर किसी का हार्ट फेल हो गया हो जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, या फिर अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो यानी उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, या फिर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी CAD हो जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है वो नैरो हो जाती है, उसमें प्लेक डिपॉजिट हो जाता है, उसमें खून के थक्के जम जाते हैं, या फिर अगर किसी को अरिथमियाज हो या इरेगुलर हार्ट बीट हो, या फिर अगर किसी को चेस्ट पेन रहता हो जिसको एंजाइना कहते हैं। सो ऑल दीज डिसीज और डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड बाय कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की। जो अगला डिपार्टमेंट होता है डेट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती है हमारी किडनी को। सो किडनी से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज होती है तो उसको जो ट्रीट करता है उसी को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर जैसे किसी को किडनी स्टोन हो यानी किडनी में पत्थर हो, या फिर अगर किसी को किडनी का इन्फेक्शन हो, या फिर अगर किसी को किडनी में कैंसर हो, या किसी की किडनी फेलियर हो, या फिर अगर किसी के यूरिन में ब्लड आता हो, सो ऑल दीज डिसीज और डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड बाय अ नेफ्रोलॉजिस्ट। या फिर अगर कोई डायलिसिस पे चला गया हो तो ये सारे डिसऑर्डर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। चलिए अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जो अगला डिपार्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है वो यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। सो यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है कंडीशंस जो हमारे यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। जैसे अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर अगर किसी को डिफिकल्ट यूरिनेटिंग हो रहा हो यानी किसी को पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो, या फिर किसी को बर्निंग सेंसेशन होती हो ड्यूरिंग यूरिनेटिंग, मतलब पेशाब करते समय अगर पेशाब में जलन आती हो, या फिर अगर किसी के यूरिन पास करते समय किसी को पेन होता हो, दर्द होता हो, या किसी का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गया हो, तो ये सारी जो डिसीज है वो ट्रीट करता है यूरोलॉजिस्ट। या फिर किसी के जो यूरिन है उसमें ब्लड आता हो या प्रोटीन आता हो, तो ये सारी कंडीशंस जो हमारे यूरिनरी ट्रैक को, जो हमारा पेशाब वाली नली होती है, हमारे यूरेटर्स होते हैं, हमारा ब्लैडर होता है, हमारी किडनीज होती हैं, तो पूरे यूरिनरी ट्रैक को जो अफेक्ट करती है डिसीज उसको जो ट्रीट करता है दैट इज कॉल्ड अ यूरोलॉजिस्ट। चलिए अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है वो ऑर्थोपेडिक्स होता है, और जो डॉक्टर होता है उसको हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। तो देखिए ऑर्थोपेडिस्ट वो डॉक्टर होता है जो डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती है हमारे बोन को, हमारी हड्डियों को और हमारे जॉइंट्स को या हमारे टेंडन्स को।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, चाहे विटामिन D3 की वजह से या विटामिन B12 की वजह से, जिसकी वजह से भी, जैसे उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या फिर अगर किसी को ट्यूमर हो जाए, या फिर अगर किसी को पेन हो, लाइक अगर किसी को बैक पेन हो, या किसी को घुटने में नी पेन हो, या किसी को हिप में पेन हो, या किसी को जॉइंट पेन हो, या किसी को मसल्स पेन हो, या फिर किसी को आर्थराइटिस यानी गठिया हो जाए, या फिर अगर किसी को एक्यूट इंजरी हो जाए, या फिर बोन में फ्रैक्चर आ जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए, सो ऑल दीज डिसीज एंड डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू द बोन्स एंड जॉइंट्स आर ट्रीटेड बाय ऑर्थोपेडिस्ट। चलिए अगली डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है, अगला डिपार्टमेंट होता है हमारा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो हमारी स्किन को, यानी हमारी त्वचा को अफेक्ट करती है, या हमारे हेयर को अफेक्ट करती है, या हमारे नेल जो नाखून होता है उसको अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को स्किन एलर्जी है, या फिर किसी को अगर स्किन पे रैशेज होते हो जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, या फिर अगर किसी की जो स्किन है उस पर एक्ने होते हो, या फिर पिंपल्स होते हो, या फिर अगर किसी को एक्जिमा हो, एक्जिमा यानी खाज खुजली हो, जिसकी स्किन है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन आ जाता है, बार बार खुजली चलती है, स्किन रेड हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, या फिर अगर किसी को पिंपल्स हो, या फिर अगर किसी को स्किन कैंसर हो, या फिर किसी के अगर बाल झड़ते हो, हेयर फॉल हो, सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिसीज आर डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारा होता है पेडिट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है उसको हम पीडिट्रिशियन कहते हैं। देखिए जो पीडिट्रिशियन होता है वो हमारा चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, यानी हमारा जो शिशु रोग विशेषज्ञ होता है। तो जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम होती है उनमें अगर किसी प्रकार की डिसीज या डिसऑर्डर होता है तो उसको जो ट्रीट करता है उसी को हम पीडिट्रिशियन कहते हैं। तो जैसे अगर बच्चे का सॉर थ्रोट हो, बच्चे का अगर गला खराब हो, या फिर अगर बच्चे के कान में दर्द हो, या फिर अगर बच्चे को किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो, चाहे यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या फिर अगर बच्चे को कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, या बच्चे को ब्रोंचाइटिस हो, या कॉमन कोल्ड हो, खांसी हो, जुकाम हो, या फीवर हो, या बच्चे को पेन हो, सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ डिसीज विच आर रिलेटेड टू द चाइल्ड या इन्फेंट्स, या 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है वो जो डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है, उसी को हम पीडिट्रिशियन कहते हैं। और एक और डॉक्टर होता है जिसको हम नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए जो नियोनेटोलॉजिस्ट होता है वो नवजात शिशु जो होते हैं जिनका जन्म हुआ होता है उनमें अगर किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे मान के चलो उनमें डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, या उन्हें पैदा होते ही किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइप की जो बीमारी को डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड अवर नियोनेटोलॉजिस्ट। सो नियोनेटोलॉजिस्ट जो होता है वो नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ होता है, और जो हमारा पीडिट्रिशियन होता है वो हमारा शिशु रोग विशेषज्ञ होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की। जो अगला डिपार्टमेंट है दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखिए जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो हमारा नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है जिसको हम आई स्पेशलिस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कैटारेक्ट हो, किसी को मोतियाबिंद हो, या अगर किसी की आंख में एलर्जी होती हो जिससे उसकी आंख जो होती है वो रेड हो जाती हो, या फिर अगर किसी को आई में इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर किसी को विजन प्रॉब्लम होती हो, देखने में दिक्कत होती हो, पास का कम दिखता हो या दूर का कम दिखता हो, या फिर अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो गई हो, किसी को नाइट में नहीं दिखता हो, या कलर ब्लाइंडनेस हो गई हो, किसी को कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हो, या फिर अगर किसी की आंखें रेड रहती हो, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ आई डिसऑर्डर्स और डिसीज आर ट्रीटेड बाय अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की। उसके बाद देखिए अगला जो डिपार्टमेंट है दैट इज रियूमेटोलॉजी, और जो डॉक्टर है दैट इज कॉल्ड रियूमेटोलॉजिस्ट। तो रियूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती है हमारे जॉइंट्स को, या हमारी मसल्स को, या हमारे लिगामेंट्स को, ठीक है, या हमारी बोन्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी को गठिया भाव हो जाती है जिसमें हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर अगर किसी को किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज़ हो, ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, या फिर किसी को अगर ओस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर अगर किसी को बैक पेन हो या जॉइंट्स पेन हो, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड बाय अ रियूमेटोलॉजिस्ट। उसके बाद बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की।
देखिए जो अगला डिपार्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। तो जो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली चेस्ट फिजिशियन होता है, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होता है, जो लंग्स में स्पेशलिस्ट होता है। जैसे अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती हो, अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती हो, या अगर किसी के लंग्स में कैंसर हो, या अगर किसी को निमोनिया की शिकायत हो, या फिर अगर किसी के लंग्स में इन्फेक्शन हो, या फिर अगर किसी को विंड पाइप में प्रॉब्लम हो, किसी के ट्रैकिया में प्रॉब्लम हो, सो ऑल दीज डिसऑर्डर्स और डिसीज विच अफेक्ट्स द लंग्स, जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है या हमारी ब्रीथिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसको जो ट्रीट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है वो गायनोकोलॉजी होता है, और जो डॉक्टर होती है वो गायनोकोलॉजिस्ट होती है। गायनोकोलॉजिस्ट जो होती है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है। अगर फीमेल में किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, फीमेल के यूरेटर में या फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में या फीमेल के ब्रेस्ट में अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है, तो उसको जो डायग्नोज करती है और ट्रीट करती है दैट इज कॉल्ड गायनोकोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए अगला जो डिपार्टमेंट होता है वो ईएनटी होता है, और जो डॉक्टर होता है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है। ईएनटी का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट, यानी कान नाक और गले का जो स्पेशलिस्ट होता है। तो देखिए अगर किसी को डिस्फेगिया हो, यानी किसी को डिफ़िकल्ट होता हो स्वेलो करना, निगलने में दिक्कत होती हो, या किसी को अगर ईयर इन्फेक्शन हो, या अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम आती हो जैसे हियरिंग लॉस हो, या अगर किसी को गले में टॉन्सिल्स हो जाए, या किसी का गला खराब रहता हो जिसको सॉर थ्रोट कहते हैं, या फिर अगर किसी की जो नेक है उसकी जो ग्लैंड है अगर वो स्वेलन हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, या किसी को अगर साइनस में इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सारी जो डिसीज़ है इसको जो ट्रीट करता है दैट इज़ आवर ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो हमारे कान से रिलेटेड या हमारे नाक से रिलेटेड या हमारे जो थ्रोट है गला उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है उसको हमारा ईएनटी स्पेशलिस्ट ट्रीट करता है। उसके बाद देखिए अगला जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज रेडियोलॉजी, और जो डॉक्टर होता है वो रेडियोलॉजिस्ट होता है। सो रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है मेडिकल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग टेक्निक, ठीक है। जैसे एक्सरे की टेक्निक से या सिटी स्कैन करके या एमआरआई करके या पेट स्कैन करके या अल्ट्रासाउंड करके जो डायग्नोस करता है, बीमारी का पता लगाता है, उसी को हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या फिर अगर किसी के वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी के लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर किसी के लीवर में फैटी चेंज आ गया हो, या किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो, ठीक है, या फिर किसी का पैनक्रियास देखना हो, या गॉल ब्लैडर पित्त की थैली के बारे में जांच करना हो, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। या फिर अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो तो उसका सिटी स्कैन किया जाता है या एमआरआई करके डायग्नोस किया जाता है। या फिर अगर किसी के बोन में फ्रैक्चर आ गया हो, किसी की हड्डी टूट गई हो, तो वो हमारी एक्सरे की टेक्निक से देखा जाता है। सो रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, जो इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करता है बीमारी को डायग्नोस करने में। उसके बाद देखिए अगला जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज आईसीयू। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आईसीयू वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जो सीवियर पेशेंट होते हैं, जिनकी मेडिकल कंडीशन सीरियस होती है, उनको रखा जाता है। तो आईसीयू में जो डॉक्टर्स होते हैं वो 24/7 सर्विलेंस में होते हैं। आईसीयू में 1 या 2 डॉक्टर हमेशा मौजूद होते हैं। जो नर्सिस होती है, जो मेडिकल स्टाफ होता है, वो हमेशा यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे जो पेशेंट होता है जिसकी जो कंडीशंस होती है वो सीवियर होती है, तो उसका जो वाइटल्स होते हैं, लाइक उसका जो पल्स रेट होता है, उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है, उसका जो फीवर होता है, या उसका जो बीपी होता है, या उसका जो हार्ट रेट होता है, ये लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है। क्योंकि आईसीयू में वही पेशेंट आते हैं जिनकी या तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो, ऑपरेशन के बाद जिनकी कंडीशन बिगड़ गई हो, या ऑपरेशन के बाद जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना हो, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से जिनकी कंडीशन सीरियस हो, तो उनको आईसीयू में रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।